नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था, कोटवा। उस गांव में दो मित्र रहते थे, एक राम और एक श्याम। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। वह हमेशा साथ साथ रहते। उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन राम ने श्याम से कहा, अरे यार दोस्त श्याम, यहाँ पर तो गांव में कोई काम नहीं है। क्यों ना हम काम के सिलसिले से शहर में कमाने चले। हाँ हाँ बिल्कुल मित्र, जरूर चलेंगे। चलो कब चलना है? कल ही हम लोग गांव से शहर की ओर चलेंगे और वहाँ पर कमाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हो जाते हैं। गांव से शहर की ओर जाने के लिए रवाना होते हैं। वहीं गांव और शहर के बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जहां पर जंगली जानवर भी रहते थे। वह रास्ता राम श्याम को पार करना था। जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में भालू दिखा। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ये श्याम भालू को देख झट पेड़ पर चढ़ गया और राम बेचारा उसको देखते ही रह गया। फिर राम को याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाते हैं। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और मरने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही भालू राम के पास आया, भालू ने देखा यह कोई मृत व्यक्ति है। वह उसको सूंघ कर चला गया। जब श्याम वापस पेड़ से नीचे उतरा तो उसने राम से पूछा कि यह भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो राम ने कहा, भालू ने मुझे कहा है कि मतलबी दोस्तों से दूर रहो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मतलबी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपको हमारी ये मतलबी दोस्त वाली कहानी कैसी लगी? ज़रूर बताएं। और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आते रहें और यह अपडेट आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल में कोई भी जानवर मिलता, वह उसका शिकार करता था। उसने जंगल में आतंक फैला रखा था, जिस कारण जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी थे और सभी शेर को देखकर इधर उधर छुप जाते थे। सबके छुपने के कारण शेर को एक दिन शिकार नहीं मिला, तो वह भूख के कारण बहुत दुखी हुआ। पास से ही एक लोमड़ी जा रही थी। उसने लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी की बच्ची, यहाँ आओ। जी महाराज, हुक्म करें। क्या बात है महाराज? ये बताओ कि जंगल के सभी जानवर कहाँ गए हैं? कई दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अरे महाराज, कहाँ गए होंगे, कहीं यहीं कहीं होंगे। ऐसा करो, तुम पता लगाओ कि जंगल के सभी जानवर इधर उधर कहाँ छुपे हैं, तो मैं उनका शिकार करूँगा। लोमड़ी ने डरे से हमें कहा, ठीक है महाराज, मैं पता कर कर बता दूंगी। लोमड़ी ने सभी जानवरों के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो शेर ने सभी का शिकार करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे जानवर कम होने लगे। एक दिन शेर और लोमड़ी में आपस में बात होने लगी। शेर ने कहा, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ कि मैं सभी जानवरों का शिकार कितने अच्छे तरीके से करता हूँ। वहीं लोमड़ी सोचने लगी, यह तो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, लेकिन वहाँ ताकत क्या करेगी जहाँ दिमाग ही नहीं होगा। लोमड़ी ने एक दिन की छुट्टी लेने की सोची। शेर अपनी गुफा में ही था और वह लोमड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि लोमड़ी आएगी और उसे शिकार के लिए बताएगी। काफ़ी समय तक जब लोमड़ी नहीं आई तो भूख के कारण शेर खुद निकला और शिकार ढूंढने लगा। तभी उसे पास में एक खरगोश दिखाई दिया। शेर ने झट खरगोश को पकड़ लिया। शेर जब खरगोश को खाने ही वाला था तो उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। उसने सोचा, ये छोटे शिकार से क्या करना है, बड़ा शिकार करता हूँ। उसने खरगोश को छोड़ दिया और वह हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन बहुत तेज था, इसलिए वह शेर के हाथ नहीं आया और शेर थक हार कर बैठ गया और सोचने लगा, शायद वह खरगोश को ही खा लेता, कम से कम उसका थोड़ा पेट तो भरता। लोमड़ी ये सब देखकर खुश हो रही थी और मुस्कुरा रही थी कि अकेले दिमाग के बिना ताकत तो बेकार होती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में हिरन के घर खुशी आती है। हिरन मादा ने एक नन्हे से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। वहीं सब पक्षी बधाई देने के लिए हिरन के पास आते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। यह खुशी ज़्यादा दिन तक ना रही। जब हिरन घास चरने के लिए जंगल गया हुआ था, उसी समय वहाँ पर एक शेर आ जाता है जो हिरन को खा लेता है। उसका बच्चा और माँ अनाथ हो जाती हैं। अब उनके लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जंगल में सभी जानवर उसकी मदद करते हैं, मगर चिंता के कारण हिरन की माँ भी दम तोड़ देती है और मर जाती है। धीरे धीरे हिरन का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वह अपने पिता जैसा बन जाता है। अब वह उस शेर से बदला लेना चाहता है जिसने उसके पिता को मारा होता है। वह एक अपने दोस्त से पूछता है कि मैंने उससे बदला लेना है तो मुझे ताकतवर बनना है। उसका दोस्त उसको सलाह देता है कि जंगल में एक शक्ति वाला पेड़ है, हम उसके पास जाएंगे और शक्तियाँ लेंगे। वह सब जंगल में शक्ति वाले पेड़ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर उन सबको
पेड़ मिल जाता है और वह सब पेड़ से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दो कि मैं अपने पिता की मौत का बदला ले लूं। पेड़ उन सबको शक्ति दे देता है। जिस जगह पे हिरन के पिता को शेर ने मारा होता है उसी जगह पे हिरन पहुंच जाता है और वह शेर को वहीं पर मार देता है। जंगल में एक बार फिर से बाहर आती है और हिरन के फिर से एक छोटा सा बच्चा होता है। जंगल में सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी रहते हैं। गांव में एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था। उसमें ढेर सारी मुर्गियाँ रहती थी। उन मुर्गियों में से एक मुर्गा सबसे अलग था, जिसका नाम था रंगीला। वह बहुत नकचढ़ा था। वह किसी से बात भी नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता तो वह उल्टी सीधी बातें उसे सुनाकर भगा देता था। अरे रंगीला, क्या तुम हम सबके साथ खेलोगे? बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्या कहा? खेलोगे? औकात देखिए अपनी। मेरा रंग देखो और अपना देखो। तुम सबसे मैं अलग हूँ, समझे? आगे से मत कहना खेलने के लिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम अपनी शक्ल देखो और मुझे देखो, ठीक है? आगे से मुझे खेलने के लिए मत कहना, ठीक है? जाओ तुम सब खेलो जाकर। रंगीला की बात सुनकर सब मुर्गियाँ नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। एक बार पोल्ट्री फार्म के अंदर एक चोर घुस आया। अरे वाह, यहाँ तो ढेरों सारी मुर्गियाँ हैं। इनमें से मैं ये मुर्गी बेच दूँ तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। मगर सब ही तो एक रंग की हैं। अरे ये वाला मुर्गा तो सबसे अलग है, इसके मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चोर रंगीला मुर्गे को पकड़कर ले जाता है और उसे बेच देता है। याद रहे दोस्तों, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं, पर अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना कभी कभी परेशानी साबित कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और अच्छी और प्रेरणादायक कहानी हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार एक शिकारी गांव से जंगल की तरफ शिकार करने जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक सांप मिल जाता है। वह तुरंत डंडा उठा लेता है और सांप को मारने लगता है। अरे मत मारो मुझे, अरे नहीं नहीं मत मारो मत मारो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, मुझे मारना ही है तो मेरा एक आखिरी इच्छा है, वह पूरी हो जाए तब मार देना आप मुझे। हाँ बोलो, आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी? मैंने ये पता करना है कि आखिर इंसान होते कैसे हैं।
मैं और वो जानवरों से ये बात पता कर लूँ, उसके बाद चाहे आप मुझे मार देना। शिकारी ने भी उसकी बातों में सहमति प्रकट की और कहा, ठीक है, तुम पता करो। थोड़ी देर तक वह रुके रहे। फिर वहाँ पर एक काऊ आती है। अरे रुको काऊ, रुको रुको, गाय रुको, ये बताओ कि इंसान होते कैसे हैं? काऊ ने जवाब दिया, इंसान? अरे इंसान हमें खाना खिलाते हैं, मगर बदले में हम भी तो उन्हें दूध देते हैं, इसीलिए वह हमें खाना खिलाते हैं। शिकारी को इसका जवाब नहीं मिला और गाय चली गई। फिर शिकारी और सांप इंतजार करने लगे कि कोई और जानवर भी वहाँ पर आएगा। इतनी ही देर में वहाँ पर एक बैल आया। उन्होंने बैल से पूछा, बैल बैल, ये बताओ इंसान होते कैसे हैं? बैल ने जवाब दिया, अरे वो तो हमें मारते हैं और हमसे काम भी करवाते हैं। सारा दिन काम करो, बदले में थोड़ा बहुत खाने को दे देते हैं। यह बात सुनकर शिकारी कहने लगा, अरे छोड़ो इन दोनों को, चलो पेड़ के पास चलते हैं। पेड़ को मैंने पानी देकर उसे बड़ा किया है, चलो उसी से बात करते हैं। सांप पेड़ से कहता, पेड़ पेड़, ये बताओ इंसान होते कैसे हैं? पेड़ कहने लगा, इंसान को मैंने छांव दिए, फल दिए, और जब ये बारी आती है तो इंसान मुझे काट देता है। यह सब बात सुनकर शिकारी बहुत हैरान होता है कि हम सब अपनी ज़रूरतों के लिए इन सब का कैसे उपयोग करते हैं। उसे इस बात का पछतावा होता है और वह सांप को कहता है कि सांप तुम जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। उसको समझ आ जाता है कि इंसान बिना गलती, बिना मतलब के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक हम लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मुर्गी अपने प्यारे प्यारे चूजों के साथ घर के आंगन में दाना चुग रही थी। वह दाना चुगते चुगते बगल के घर में चली गई, जहाँ पर ढलान होने की वजह से चूजा उसका नीचे गिर गया। ओ मेरा प्यारा बेबी गिर गया, अरे मेरा प्यारा बच्चा गिर गया, कोई बचाओ। इतने में वहाँ पर मुर्गी का मालिक आ जाता है। वह उसके बच्चे को उठा लेता है और मुर्गी को भी बहुत प्यार करता है। वह मुर्गी का बहुत ध्यान रखता था और मुर्गी को अच्छा खाने को देता था। एक दिन मालिक मुर्गी के पास आया और मुर्गी से कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे चूजे बेच सकता हूँ? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुर्गी ने भी मालिक को देखा, क्योंकि मालिक मुर्गी को बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था, इसलिए मुर्गी ने कहा, हाँ मालिक, आप इसको बेच दीजिए। मालिक ने चूजा बेच दिया। बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिल गए। वह फिर दोबारा से मुर्गी के पास आया और मुर्गी से आकर वह फिर से कहने लगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारे ये चूजे बेच सकता हूँ? अब मुर्गी यह समझ चुकी थी कि मालिक को अब लालच आ गया है। अरे मालिक, इतनी जल्दी भी क्या है चूजे बेचने की? देखो ना, अभी ये छोटे हैं मालिक, जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये भी अंडे देंगे, फिर हमारे पास ढेरों अंडे हो जाएंगे। आप फिर चाहे जितने भी अंडे बेचना और पैसे कमाना, अभी लालच कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मालिक, आप इन बच्चों को मत बेचो। मुर्गी की इस बात से मालिक को
समझ आ गई कि मुर्गी सही कह रही है। इस सूझबूझ से मुर्गी ने न केवल अपने बच्चों की और मालिक की भी मदद की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच समझकर वह काम करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी और मनोरंजक कहानियाँ लेकर हम आप तक आते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलना, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एक बार एक हिरन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसी समय वहां पर उसे बारहसिंगा मिला। उसने पूछा, क्या बात है भाई, इधर कहाँ घूम रहे हो? तो हिरन ने बताया कि मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। बारहसिंगा ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत खतरनाक रास्ता है, तुम जरा बच कर रहना यहाँ पर। हिरन ने सोचा, ऐसे ही ये झूठ बोल रहा है। उसने उसका कहना नहीं माना और भागने लगा इधर उधर। भागते भागते अचानक ही उसका पैर एक शेर की पूंछ के नीचे आ गया और शेर उठकर दहाड़ने लगा, जिसे देख हिरन अपनी जंगल की ओर भागने लगा। शेर ने उसको पकड़ लिया और खा लिया। फिर शेर उस जंगल की ओर जाने लगा जहाँ पर वह हिरन रहता था। उसने देखा यहाँ पर तो बहुत खाने को हिरन है। वह खुश हो गया। धीरे धीरे वह सभी हिरन को मारकर खाने लगा। सभी हिरन अब दहशत में आ गए। सभी हिरनों की आपस में मीटिंग हुई कि अब शेर से कैसे बचा जाए। उसी बीच एक चिंकू नाम के छोटे से हिरन ने अपनी सलाह दी। उसने कहा, क्यों ना हम सब लोग 15 दिन के लिए छिप जाएं। दूसरे ने कहा, 15 दिन के लिए क्यों? उसने कहा, शेर सिर्फ 15 दिन भूखा रह सकता है और हम सब 21 दिन भूखे रह सकते हैं। अगर हम 15 दिन छुपे रहे, शेर को कोई भी शिकार ना मिला, तो शेर यह जंगल छोड़कर कहीं और चला जाएगा। सबने उसकी सलाह मानी और सब छिप गए। कई दिनों तक शेर भूख के मारे बेहाल होता रहा और शिकार ना मिलने की वजह से वह परेशान होकर उस जंगल से चला गया। सभी हिरनों ने चिंकू हिरन की बहुत तारीफ की कि वह छोटा होकर उसने बहुत बड़ा काम किया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सलाह मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार छोटा व्यक्ति भी बड़ी बड़ी सलाह दे देता है और बड़ी मुसीबत का हल निकल जाता है। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और ढेरों अच्छी और मनोरंजन कहानियाँ आप तक लेकर आते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल के एक पेड़ पर टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह हर रोज सुबह सुबह दाना चुगने के लिए घर से निकल जाती थी। एक दिन वह अपने घर से दाना चुगने के लिए निकली। रास्ते में बहुत तेज से बारिश होने लगी। हे भगवान, अब मैं कैसे घर जाऊंगी? बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुझे यहीं कहीं
जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। वह रात गुजारने के लिए एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जब सुबह होती है वह फिर अपने घर के लिए रवाना होती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है देखती है कि वहां पर तो पहले से ही किसी ने उसके घर पर कब्जा कर रखा था। टुनटुन चिड़िया ने कहा, यह घर मेरा है, तुम यहाँ पर कैसे आए? अरे सारी रात तो मैंने यहाँ बिताई है, अब तुम कह रही हो कि ये घर मेरा है। नीचे बैठी बिल्ली यह सब देख रही थी कि दोनों में अब लड़ाई हो रही है। वह जानबूझकर नीचे बैठकर भक्ति का नाटक करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। दोनों ने सोचा ये तो कोई महान व्यक्ति है, चलो इसी से बात करते हैं। वह दोनों बिल्ली के पास आते हैं तो अपनी अपनी समस्या बताते हैं। बिल्ली आंख मूंद कर बैठी होती है। जैसे ही वह पास आते हैं बिल्ली झपटा मारती है और दोनों को मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह स्टोरी? ऐसी और दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बुलबुल अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौवा अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फ़ोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफी देर तक कौवी जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मम्मी कब आएगी दीदी? मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास पहुंच गई और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी, बच्चे को थोड़ा आराम आया। फिर शाम को कौवी वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवी को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया।
बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ। चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे, मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे मोटू, हम कहाँ आ गए यार? ये तो जंगल है। अरे मुझे तो डर लग रहा है। ये कौन सी जगह है मोटू? यार तुम्हें पता है क्या? चलो मैं देख कर आता हूँ, कहीं और जाने का रास्ता है कि नहीं। यार यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा मोटू, अब क्या होगा? मुझे भी नहीं पता यार, अब क्या होगा, क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो देखते हैं, कहीं तो ना कहीं रास्ता तो मिलेगा ही। यार सच में यहाँ पर तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, अब क्या होगा? चलो यार, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। चलो चलते हैं यार। मोटू क्या है यार, जंगल तो इतना सुनसान है, तुझे नाचने की पड़ी हुई है पतलू। अरे कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। चलो चलते हैं। अरे नाच के दिखाता हूँ मैं। एंजॉय करो मोटू, एंजॉय। चल यार तू एंजॉय, एक तो हमने चोरी की है, ऊपर से एंजॉय की बात। भाग मोटू, ये जंगल में तो हमारे पीछे भेड़िया पड़ गया है। तेज जल्दी पतलू, पतलू तेज चला साइकिल, जल्दी। अरे यार पतलू, तू तो मरवाएगा यार, कसम भगवान की, आज तो हम बच नहीं पाएंगे। ये भेड़िया हमारे पीछे पड़ गया आज तो। जल्दी भगा मोटू, जल्दी पतलू, पतलू। यार मोटू क्या करूं यार, तुम तो इतने। रुको 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 तुम लोग, मेरा नाम जिंगम है। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? सर हम तो कहीं से नहीं आ रहे, घूम कर आ रहे हैं। ऐसे ही घूम रहे हैं हम सर। ऐसे ही कैसे घूम रहे हो? तुम्हें पता है 2 चोर यहाँ से भागे हुए हैं। नहीं हमें नहीं पता सर, हम तो सैर कर रहे हैं। अरे सर समझो सर, हम तो घूम रहे हैं, हमें चोरी करनी नहीं आती सर, हम चोर नहीं हैं। अरे मुझे शक हो रहा है तुम दोनों पर। नहीं सर नहीं, तुम दोनों अपनी अपनी तलाशी दो कि तुम दोनों के पास क्या क्या है। अरे सर हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो हमें चेक कर सकते हो।
देख सकते हो आप। हाँ सर, पतलू सही बोल रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम दोनों मोटू पतलू हो ना, तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। चलो हमारे साथ थाने में। एक जंगल में 7 बकरियां एक साथ रहती थी। उनका आपस में बहुत प्रेम था। वह गुफा में भी साथ ही रहती। जब कोई बकरी सो जाती तो कुछ बकरियां उस गुफा में उनका ध्यान रखती। वहीं पर एक खतरनाक भेड़िया रहता था। वह हमेशा उन बकरियों को खाने के लिए उनके पीछे घूमता रहता था। अरे ये बकरियां मुझे मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। बहुत स्वादिष्ट मीट होगा इनका। इनको तो मैं खाकर ही छोड़ूंगा। बकरियों को फिर हाथी मिला। अरे कैसी हो बकरियों? हम सभी ठीक हैं। अरे तुम लोगों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम सब प्यार से रहा करो। एक बार तीनों बकरियों में घास को लेकर लड़ाई हो गई। एक ने बोला ये घास मुझे मिली है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं मुझे मिली है। तीसरे ने कहा अरे नहीं बहना ये तो मुझे मिली है। आपस में इनकी लड़ाई भेड़िया देख रहा था। अब भेड़िए को मौका मिल गया। तीनों बकरी अलग अलग दिशा में गुस्से में जाने लगी। जैसे ही वे अलग दिशा में जाने लगी, पीछे से भेड़िया आकर एक एक कर कर सभी बकरियों को मारने लगा और उनको खा गया। फिर जो बकरियां बच गई उनको समझ में आ गया कि हम सबको एक साथ प्यार से रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बकरी और भेड़ की कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें हमेशा सबके साथ रहना चाहिए, क्योंकि सबके साथ रहने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबह सुबह जंगल में रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुन हाथी, जिराफ, लोमड़ी और खरगोश साथ में और भी जंगली जानवर वहाँ पर आ गए। मादा हिरन अपने बच्चों की लाश पर रो रही थी। अरे भगवान ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चों के बिना कैसे जीऊँगी? अब मैं किनको दूध कैसे पिलाऊंगी? हे भगवान! सभी जंगली जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई बात नहीं है बहन, ये तो सभी के साथ होता है। हम जानवरों की जिंदगी इस कभी न कभी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। पर बहन ये सब हुआ कैसे? तब हिरन बताती है कि मेरे दोनों बच्चे घूम रहे थे, तभी एक सांप ने आकर इन दोनों को डस लिया, जिससे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मर गए। सभी जंगली जानवर हिरन को छोड़कर चले गए। हिरन बेचारी अकेली अपने बच्चों की लाश से लेकर बैठी रही।
वहीं हाथी राजा आए। उन्होंने कहा, अरे बहन, कब तक ऐसे उदास बैठोगी, कुछ खा लो। वहीं भालू भी दुख व्यक्त करने के लिए हिरन मादा के पास पहुंच गए। उन्होंने भी उन्हें सहारा दिया। कुछ समय बाद भालू राजा को वह सांप और उसके 2 बच्चे दिखे। भालू ने डंडा उठा लिया उसको मारने के लिए। उसी समय वहां पर मादा हिरन भी आ जाती है। वह सांप के बच्चे को मारने के लिए मना कर देती है और कहती है, इसे छोड़ दो। वही नागिन हिरन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को डस लिया है बहन, मुझे माफ़ करो। तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे स्वीकार होगी। हिरन ने कहा, कोई बात नहीं है बहन, तुम्हें मैं एक सज़ा सुनाऊंगी ज़रूर। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसने बोला, हाँ बहन, ज़रूर। तो बहन, तुम मुझे डस लो, क्योंकि मेरे बच्चों के बिना मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। यह बात सुन नागिन बहुत उदास हुई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं है अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर दे तो हम बुरे का बदला बुराई से लें। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन के अंदर किसी के लिए द्वेष भावना रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बुलबुल अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौवा अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फ़ोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफ़ी देर तक कौवी जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मम्मी कब आएगी दीदी, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास पहुंच गई और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी, बच्चे को थोड़ा आराम आया।
फिर शाम को कौवी वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवी को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया। बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ। चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे, मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगलों की सुबह और चिड़ियों का चहचहाना। वहीं पर एक पेड़ पर टुन टुन चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आओ, मम्मा तुमको बहुत प्यार करेगी। वह अंडों से ऐसे ही बात करती रहती। एक बार वह दाना चुगने के लिए अंडे को छोड़कर जंगल में चली गई। वहीं वह दोबारा जब वापस आई तो उसने देखा वहाँ पर अंडा था ही नहीं। वह रोने लगी, अरे मेरे प्यारे अंडे कहाँ गए, हे भगवान। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने अंडों को। इतने में वहाँ मंगरू चाचा आ जाते हैं। वह चिड़िया को बताते हैं कि अपने बगल में एक सांप रहता है जो तुम्हारे सारे अंडे खा जाता है। मंगरू चाचा चिड़िया को सांप को भगाने का आइडिया बताते हैं। फिर चिड़िया मंगरू चाचा की सलाह के हिसाब से राजा के महल में जाती है, एक सोने का हार लेकर आ जाती है, जिसे वह सांप के ऊपर गिरा देती है। उसे ढूंढते ढूंढते सिपाही वहां आते हैं तो उनको लगता है कि ये सारे कारनामा सांप का है। वह सांप को डंडे से मारते हैं, जिससे सांप मर जाता है और चिड़िया खुश हो जाती है। फिर वह दोबारा से अंडे देती है, जिससे उसमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे टुन टुन चिड़िया के बच्चे होते हैं।
ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक रंगीला नाम का मोर रहता था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह हमेशा खुद ही अपनी तारीफ करता। मैं मोर रंग बिरंगा, मेरे रंग बिरंगे पंख, जो देखते हैं मुझको कहते हैं वाह वाह। वाह 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 वाह। उसे देखकर सभी उसकी तारीफ करते। अरे रंगीला भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। एक बार वह जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक सारस दिखा। उसने कहा, अरे ये अजीब सा पक्षी कौन है? चलो देखता हूँ ये कौन है, इसका मजाक उड़ाऊंगा मैं। यह कहकर वह सारस के पास गया। अरे कैसे हो तुम, ठीक हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, सारस ने कहा। अरे दिखने में तो तुम बहुत बदसूरत से लग रहे हो, तुम्हारे पंख भी कितने गंदे हैं। सारस उसकी बात सुनकर चौंक गया। सारस ने थोड़ा इंतजार करने के बाद उसको देखा और कहा, हाँ पंख तो तुम्हारे सुंदर हैं, मगर यह किसी काम के नहीं हैं। यह सुनकर मोर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, जंगल में तो सभी मेरी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो कि किसी काम के नहीं। उसने कहा, रुको बताता हूँ। सारस तुरंत वहाँ से उड़कर घूमकर फिर वापस वहाँ पर आ गया। अब मोर को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैं झूठा ही अहंकार कर रहा था। जंगल में सभी पक्षी ताड़ियां बजाने लगे और खुश हो गए। शुक्र है कि मोर का अहंकार टूटा। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अपनी सुंदरता या काबिलियत का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे परोपकार की भावना के लिए उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।